जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के अनुसार कुछ लेटर हैं, कुछ मैसेज हैं, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, अच्छी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, सिपाही ने भरा विलिंगनेस या फिर अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट, यूनिट रिकॉर्ड को भेजा, प्रमोशन को एक्सेप्ट किया नायक में। जी हाँ दोस्तों, कई बार आप सर्विस के दौरान आपको जब एसीपी एमएससीपी ग्रांट होती है तो दोस्तों उससे पहले आप प्रमोशन को एक्सेप्ट करते हैं या फिर नकारते हैं, रिजेक्ट करते हैं, यानी अनविलिंगनेस या फिर अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट देते हैं। तो दोस्तों ऐसे एक सिपाही थे जिसमें सर्विस के दौरान उन्होंने विलिंगनेस या फिर अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट दिया और यह कहा कि मुझे नाइकी में प्रमोशन चाहिए, यानी जब रिक्त सीट खाली होगी तब मुझे नायक में प्रमोशन दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसके बेस पर इनको सर्विस के दौरान ही नायक की एसीपी मिलनी थी। तो दोस्तों यहां पर पेंशनर ने बताया, यानी अब ये पेंशनर हो गए हैं, सर्विस के दौरान जब ये जॉब कर रहे थे तो इन्होंने एक्सेप्ट किया कि मुझे प्रमोशन चाहिए नायक में। लेकिन दोस्तों इनको एसीपी नहीं दी गई, इनको एसीपी नायक में नहीं दी गई और ये कहकर घर भेज दिया कि आपके लिए एलिजिबल नहीं है, आप नायक में नहीं कर सकते, और सीओ साहब ने इनको घर भेज दिया। लेकिन दोस्तों जब ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे नाइकी में प्रमोशन चाहिए, तो फिर सीओ साहब कौन होते हैं इनको घर भेजने वाले? क्या इनकी कोई ऐसी कंडीशन थी जिसकी वजह से इनको नाइकी का रैंक नहीं मिल पाया? दोस्तों ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। आप साइड में एक सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं इन्हीं एम्प्लॉय का, इन्हीं जवान का, जिसमें इन्होंने सर्टिफिकेट दिया है विलिंगनेस का या फिर अनविलिंग का, जिसमें उन्होंने बताया कि मुझे नाइकी में प्रमोशन दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों कोर्ट के थ्रू अब फिर से इनकी क्वालिफाइंग सर्विस इतनी तो करवाई जाएगी जिससे इनको नाइकी में एसीपी मिल जाए और नायक की पेंशन मिल जाए। भले दोस्तों ये 2006 से पहले के हैं, लेकिन एसीपी इनको मिलेगी नाइकी की, और इनकी दोस्तों क्वालिफाइंग सर्विस भी 10 साल से ऊपर है। तो पहला 10 साल नायक, दूसरा 20 साल हवलदार, जैसा कि एसीपी का रूल है। और दोस्तों हम इनकी मदद करेंगे इनको नाइकी की एसीपी दिलवाने के लिए। तो दोस्तों ऐसे केस बहुत से आते रहते हैं जिसमें पेंशनर को, जवान को नुकसान होता है, रिकॉर्ड यहाँ पे नुकसान कराता है। लेकिन दोस्तों हम सही कार्यवाही बता देते हैं जवान को, पेंशनर को, और उनका हक दिलवाते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। एंट्री लेवल पेपर रिकॉर्ड ने दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, एंट्री लेवल पेपर रिकॉर्ड ने दिया जवाब कि आपको एंट्री लेवल पे का एरियर नहीं मिलेगा, आपके लिए एलिजिबल नहीं है एंट्री लेवल पे, क्योंकि आप डायरेक्ट रिक्रूटी नहीं हो, डायरेक्ट आप भर्ती नहीं हुए, और 1/1/2006 को आपका रैंक सिपाही नहीं था। तो दोस्तों साइड में आपको एक लेटर दिखा रहा हूं जिसमें रिकॉर्ड ने साफ मना किया कि आपको एंट्री लेवल पे का एरियर नहीं मिलेगा। इन्होंने बताया कि आप सिपाही में भर्ती हुए 1987 में, 2004 में प्रमोशन पाकर आप नायक में भर्ती हो गए। यानी दोस्तों नायक में तो कोई डायरेक्ट रिक्रूटी होते नहीं है, नायक में थोड़ी डायरेक्ट भर्ती होते हैं, सिपाही से लेकर वो आगे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों रिकॉर्ड ने यहाँ पे बताया कि 1987 में आप सिपाही में भर्ती हुए और 2004 में आप प्रमोशन पाकर नायक में भर्ती हुए, इस वजह से आपको एंट्री लेवल पे का एरियर मिलेगा नहीं, एंट्री लेवल पे आपके लिए लागू नहीं है। दोस्तों इसकी कंडीशन क्या है? भर्ती आप 2006 से पहले हुए हो, भर्ती आप 2006 से पहले हुए हो, और 1/1/2006 को आप सिपाही थे, और बेसिक पे आपकी 6460 से अगर कम में फिक्स करी है, आप अपनी क्वार्टरली स्टेटमेंट देख सकते हैं 1/1/2006 की, अगर 6460 से कम में फिक्स करी है तब दोस्तों आपको एंट्री लेवल पे लागू है, यानी डायरेक्ट एंट्री पर। अगर डायरेक्ट रिक्रूटी है, जैसे कि नायब सूबेदार भी होते हैं, कई एजुकेशन के हवलदार भी होते हैं, जैसे कि सिपाही होते हैं, यानी 1/1/2006 को आप इन रैंकों में शामिल होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तभी आपको एंट्री लेवल पे का एरियर मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर जो इन्होंने कैलकुलेशन समझाई रिकॉर्ड ने, इन्होंने यहां क्लियर कर दिया कि आप नायक थे, इसलिए आपको एंट्री लेवल पे का एरियर नहीं मिलेगा, क्योंकि 1/1/2006 को सिपाही होने चाहिए, तब ये लागू है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। मई की पेंशन स्लिप 2 बार, फोन पर मैसेज भी 2 बार। क्या मई की पेंशन 2 बार मिलेगी? दोस्तों इस बार स्पर्श की तरफ से आपको 2 बार मैसेज दिए गए हैं
पेंशन स्लिप भी आपकी मई की 2 बार आ गई, और जो मैसेज है एडवांस मैसेज मई की पेंशन का, वो भी आपको 2 बार मिल गया कुछ पेंशनर को। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई बार वो टेक्निकल मिस्टेक होती है स्पर्श की तरफ से, कई बार फोन पर आपके 2 बार मैसेज ट्रिगर्ड हो जाते हैं, लेकिन पेंशन आपको सिर्फ एक ही बार मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो भले ही आपकी 2 बार पेंशन स्लिप आ गई हो या फिर 2 बार मैसेज आ गए हो, आप एक को अवॉइड कर सकते हैं, एक को आप छोड़ दीजिए। बाकी मई की पेंशन आपको 31 को मिलेगी, और पेंशन स्लिप भी आप देख सकते हैं, उसमें भी आपकी सेम पेंशन होगी। तो दोस्तों, जो जो आपको 2 बार मिला है उसे आप अवॉइड करिए। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। पीबीआर को पेंशन लेने के लिए 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस करना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो पीबीआर के लिए 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस जरूरी है, तभी उनको पेंशन मिल पाती है। कई कोर्ट केस ऐसे भी होते हैं जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस कम है, उनको भी पेंशन दिलवाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर वो केस हैं जिसमें मेडिकल डिसेबिलिटी है या फिर कोई कैटेगरी है जिसमें आपको कम पीरियड में भी पेंशन दिलवाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी कोई कैटेगरी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल की है। 15 साल तो दोस्तों चाहिए ही पेंशन पाने के लिए। लेकिन दोस्तों, सिविल में ये पीरियड चेंज हो जाता है। सिविल में भी दोस्तों ऐसे कई रूल है, जैसे दोस्तों 1971 का रूल है, उसके बाद फिर बाद में एक और रिवाइज हुआ। उसमें दोस्तों 10 साल क्वालिफाइंग सर्विस है, यानी 10 साल सर्विस होनी चाहिए पेंशन पाने के लिए सिविल में। और डिफेंस की बात करूं तो पीबीआर के लिए 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस। तो दोस्तों, अगर आप ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं तब आपको पेंशन मिल पाती है। जिनकी कैटेगरी है, जिनके 2 साल है, 3 साल है, 10 साल है, तो उनको भी कैटेगरी की पेंशन मिलती है। डिसेबिलिटी पेंशन अलग और सर्विस एलिमेंट की अलग। चलते अगली जानकारी की तरफ। अनवांटेड रिकवरी रुकवाने के लिए सीपी ग्राम में शिकायत डालें। जी हाँ दोस्तों, कई पेंशनर्स या फिर फैमिली पेंशनर अपनी पेंशन लेते हैं। उनकी पेंशन शुरू से ठीक चलती है धीरे धीरे, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उनकी पेंशन में से कुछ रिकवरी होने लगती है सडनली। अब इसके बारे में जब बैंक से, सीपीपीसी से पूछो या फिर स्पर्श से पूछो या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी से पूछो, तो उनको भी नहीं पता रहता। यानी ना ही पेंशनर को पता है कि किस चीज की रिकवरी हो रही है, ना ही स्पर्श को पता है किस चीज की रिकवरी हो रही है, ना ही बैंक सीपीपीसी को पता है किस चीज की रिकवरी होती है। यानी किसी को नहीं पता कि ये रिकवरी हो के रही है। दोस्तों, अगर ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये रिकवरी किस चीज की हो रही है, और उनकी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को भी नहीं पता कि किस चीज की वो रिकवरी हो रही है, तो दोस्तों इसके लिए आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, कब से वो रिकवरी हो रही है, उसका पीरियड मेंशन कराएंगे, कितना अमाउंट है जो रिकवर किया जा रहा है आपकी पेंशन में से, वो भी आप लिखेंगे, और इसका कारण आप पूछेंगे अपनी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी से। अगर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी भी नहीं जानती, तो दोस्तों सीधा सा यहाँ पे फॉल्ट है पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी का। भैया, पेंशन शुरू से लेके ठीक ठाक चल रही है, बीच में से अचानक रिकवरी हो रही है, कैसे हो रही है रिकवरी, किस बात की हो रही है रिकवरी? दोस्तों, ये आप सवाल पूछेंगे अपनी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी से, चाहे वो बैंक हो या फिर स्पर्श हो। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सा आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल देंगे अपनी डिटेल्स लिखकर कि आपकी इस चीज की रिकवरी हो रही है इतने से इतने पीरियड तक। फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी आपको जवाब देगी। अगर वो भी जवाब नहीं देती, तो आप ऊपरी लेवल की हायर अथॉरिटी पे कंप्लेंट डालेंगे, जैसे कि पीएमओ ऑफिस में। जी हाँ दोस्तों, सारे चैनल आप ट्राई करेंगे और आपको यह बताया जाएगा कि आपकी रिकवरी क्यों हो रही है, उसका कारण क्या है। तो इस तरीके से आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।